हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मिलकर इंग्लिश सीखेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सीखेंगे। मैं हूं मोहित बावल और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़कर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें सिर्फ खबरें ही नहीं मिलती, बल्कि हमारी भाषा का ज्ञान भी बढ़ता है और वोकेबुलरी में भी सुधार होता है। इस अभ्यास से हम न सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमारी समझ और प्रतिक्रिया भी तेज होगी। आप भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने की इस रोमांचक यात्रा पर चल पड़िए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और आज हम कवर करेंगे एक बहुत अच्छा आर्टिकल। और वो आर्टिकल है इन सर्च ऑफ अ गुड लाइफ। इन सर्च ऑफ, तलाश में। किसकी तलाश में? सर्च मीन्स तलाश में। और किसकी तलाश में? ऑफ अ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन की तलाश में। गुड लाइफ मीन्स अच्छा जीवन, अच्छे जीवन की तलाश में। आई कीप मीटिंग, मैं मिलता रहता हूं। मीटिंग मीन्स मिलता रहता हूं। कीप मीटिंग, मिलता रहता हूं। स्मार्ट पीपल, जो समझदार लोग होते हैं उनसे। हु, जो। नो, जानते हैं। व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ, कि क्या बनाता है अच्छा जीवन। क्या ऐसी चीज है जो अच्छा जीवन बनाती है। ड्वाइट, ये एक पर्सन का नेम है जिससे वो मिलता है। स्ट्रोंग एंड सपल, स्ट्रोंग मीन्स मजबूत है। स्ट्रोंग मीन्स मजबूत है। एंड सपल, सपल मीन्स लचीला है, फुर्तीला है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, एक सफलता पाया हुआ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं उससे मिलता हूं। किससे मिलता हूं? ड्वाइट से मिलता हूं, जो फिजियोथेरेपिस्ट है। आई मीट, मैं मिलता हूं। इन द जिम्नासियम, कहाँ मिलता हूं? उससे जिम में मिलता हूं। ही टेल्स मी, वह मुझे। टेल्स, बताता है। वह बताता है। किसको? मुझे। मी, मुझे बताता है। वी लीव, हम जीते हैं। इन आवर बॉडी, अपनी ही शरीर में। इफ इट डजेंट वर्क, अगर ये काम नहीं करता। अगर ये काम नहीं करता, डजेंट वर्क, अगर ये काम नहीं करता। इफ मीन्स अगर। नथिंग, कुछ भी नहीं। वर्क्स, कुछ भी काम नहीं करता। अगर ये चीज जो हमारे शरीर के अंदर है, अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, बेसिकली ये बताना चाहता है। इफ इट लीन, अगर। इफ इट इज लीन, अगर ये दुबला है। एंड लिथ, और पतला है, लचीला है। योर माइंड टू स्टेज एक्टिव, तुम्हारा जो दिमाग है। योर माइंड, तुम्हारा जो दिमाग है। टू स्टेज एक्टिव, वो भी सक्रिय रहता है। टू स्टेज एक्टिव, वो भी सक्रिय रहता है। एंड योर स्पिरिट अलाइव, और तुम्हारी जो आत्मा है, योर स्पिरिट इज अलाइव, जीवंत रहती है। जीवंत रहती है। एक्सरसाइज एवरीडे, एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करो एवरीडे, हर दिन। एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। वॉक अ कपल ऑफ माइल्स, कम से कम कुछ मील पैदल चलना चाहिए। यू विल हैव अ गुड लाइफ, और तुम एक बहुत अच्छा जीवन जियोगे। आई नेवर इनवाइट, मैं कभी भी आमंत्रित नहीं करता हूं। इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना। मैं कभी भी आमंत्रित नहीं करता हूं लुइस को, ये एक पर्सन है। बिकॉज, क्योंकि। आई कांट मीट हिज डाइटरी स्टैंडर्ड्स, मैं नहीं प्राप्त कर सकता। मीट यानी कि उसके लेवल पे मैं नहीं पा सकता। किसको? उसके, हिज। हिज, उसके डाइटरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को, डाइटरी का मतलब खान पीन को, जो वो खाना खाता है, जो पानी पीता है, या कुछ भी वट एवर, जो उसका खाना पीना है, उसके उस स्टैंडर्ड को, उसके उस लेवल को मैं मीट नहीं कर सकता। बट, लेकिन। आई लाइक टू ईट, मुझे पसंद है। टू ईट, खाना। विद हिम, उसके साथ। एंड, और। हियर हिम टॉक, और सुनते हुए, उसको बोलते हुए सुनना। अबाउट ईटिंग, और किसके बारे में? खाना खाने के बारे में बोलते हुए सुनना मुझे पसंद है। वी आर, हम। पॉइजनिंग अवर सेल्व्स, हम अपने आप को जहर दे रहे हैं। पॉइजनिंग मीन्स जहर देना। अवर सेल्व्स, अपने आप को। विद प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड एंड ओवर कुक्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड उसको बोलते हैं जो पहले से ही बना बनाया आता है, जो पैकिंग में होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस्ड। एंड ओवर कुक्ड, जो हद से ज्यादा पका हुआ खाना होता है, उसको बोलता है। अवर फोर फादर्स, फोर फादर्स मीन्स हमारे पूर्वज। फोर फादर्स, पूर्वज। अवर, हमारे। फोर फादर, पूर्वज।
फ्लोरिस्ट, फले फूले, फ्लोरिस्ट मीन्स फले फूले, फलना फूलना को फ्लोरिस्ट बोलते हैं। इट इज सेकेंड फॉर्म, दैट्स वाई हम बोलेंगे फले और फूले ऑन रॉ फूड, उस कच्चे खाने के ऊपर। कच्चा खाना मीन्स जो बेसिक खाना होता है, जो कच्चा खाना, जैसे सब्जियां वगैरह, जैसे फ्रूट्स जो फल हैं, एंड नट्स जो मेवा वो लोग खाते थे, ग्रेन्स जो दालें हैं, एंड लेट्यूस, लेट्यूस बोलते हैं सलाद को। आई ईट, मैं खाता हूं, अ लॉट सैलड, बहुत सारी सलाद खाता हूं, एंड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एक उचित मात्रा में। रीजनेबल मीन्स, रीजनेबल कहते हैं उचित मात्रा में। ये रीजनेबल देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब होता है उचित मात्रा में, उचित अमाउंट मात्रा में, ऑफ किसके, प्रोटीन के। इट सस्टेन्स, ये बनाए रखता है, योर बॉडी तुम्हारे शरीर को, एंड एलिवेट्स, और एलिवेट करता है, बढ़ाता है, उच्च करता है, तीव्र करता है, योर माइंड तुम्हारे दिमाग को। दैट इज, जो है, द बेसिस ऑफ गुड लाइफ, यानी जो आधार है, बेसिस मीन्स आधार है, किसका आधार है, गुड लाइफ का। इक्वली असर्टिव, और जो समान रूप से असर्टिव है, वाज द प्रेस्क्रिप्शन, असर्टिव का मतलब जो मानता है, वाज द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ वाले, वाले जो है एक कॉरपोरेट लॉयर है, उसका कॉरपोरेट लॉयर का नाम है वाले, और वो प्रेस्क्राइब करता है, जो बताता है, क्या बताता है, किस चीज को वो ज्यादा जरूरी बताता है, फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेस, किसी भी तरीके की सफलता के लिए, एनी काइंड ऑफ सक्सेस, किसी भी तरीके की सफलता के लिए, यू मस्ट फाइंड, तुम्हें जरूर पाना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, द रिसोर्सेज, तुम्हारे विद इन यू, जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, रिसोर्सेज मीन संसाधन, विद इन यू जो तुम्हारे अंदर है। आई मेडिटेट, मैं मेडिटेट करता हूं, ध्यान लगाता हूं, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड डू रेगुलर योगा, और रोजाना, रेगुलर मीन्स नियमित रूप से योगा करता हूं, इन द इवनिंग, शाम के समय। माई करियर, मेरा जो करियर है, जो ऑक्यूपेशन है, जो काम मैं करता हूं, हैज बम्प्स, वो उतार चढ़ाव से है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बम्प्स मीन्स उतार चढ़ाव, ये बम्प्स का मतलब होता है कभी अच्छा चलना, कभी बुरा चलना। माई लाइफ, मेरी जो लाइफ है, हैज ग्लिचेस, उस लाइफ में कुछ रुकावटें हैं, ग्लिचेस का मतलब रुकावटें, बट लेकिन आई सर्वाइव, मैं सर्वाइव कर गया, मैं अपने आप को जीवित रखता हूं, एंड हैव पीस, और उस शांति बनाए रखता हूं, और मेरे अंदर शांति है। वी ऑल नीड, हम सबको आवश्यकता है, नीड मीन्स आवश्यकता, हम सबको, वी ऑल, हम सबको नीड आवश्यकता है, इनर पीस की, जो आंतरिक, जो पीस होती है, पीस बोलते हैं शांति को, जो हमारे मन की जो शांति होती है, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, एनी काइंड, किसी भी तरीके की, ऑफ अ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए। ओके गाइस, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें। ओके, नाउ, आई एडमायर, मैं प्रशंसा करता हूं, दीज पीपल, उन लोगों की, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, दीज पीपल, उन लोगों की, एंड रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, देयर व्यूज, किनका सम्मान करता हूं, उनके विचारों का सम्मान करता हूं। बट लेकिन, इफ यू आर लाइक मी, लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो, इफ यू, तुम, आर, हो, लाइक मी, मेरे जैसे, यू फाइंड इट, तुम पाओगे, इट कंफ्यूजिंग, संशय से भरा हुआ, टू हैव सो मैनी वर्दी गोल्स, बहुत अच्छे, वर्दी का मतलब जो लायक, आपके, वर्दी का मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उस लायक होते हैं, किनको, गोल्स को, जो आपके गोल्स हैं उनको पाने में आप अपने आप को कंफ्यूजन, जो है कंफ्यूज, बोलते हैं ना, कि आप उन गोल को पाते टाइम अपने आप को कंफ्यूजिंग रखोगे। वी ऑल, हम सभी, वांट, चाहते हैं, अ फुलफिल लाइफ, एक पूर्ण रूप से भरी हुई जीवन, पूर्णता से भरा हुआ जीवन, बट लेकिन, वेयर टू फोकस, लेकिन कहाँ फोकस करें, अवर एफर्ट, अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को, इज देयर, अब वे, क्या कोई ऐसा रास्ता है, टू नो, जानने का, व्हाट कम्स फर्स्ट, पहले क्या आता है, एंड शुड गेट,
आवर अटमोस्ट अटेंशन। अटमोस्ट का मतलब होता है बेटा बच्चों, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अटेंशन हमारी, अटेंशन का मतलब बोलते हैं एक तरीके से जिसको ध्यान में रखने के लिए। अटेंशन मीन्स ध्यान में रखना। अटेंशन मीन्स ध्यान में रखना। दैट इज वाई, जो कि जरूरी है क्योंकि आई वॉज फैसिनेटेड, मैं था फैसिनेटेड, बहुत ज्यादा उससे उत्साहित, उसकी तरफ आकर्षित। बाई हार्वर्ड्स ग्रांट्स स्टडी, हार्वर्ड के ग्रांट की एक स्टडी, एक अध्ययन हुआ था, उसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा आकर्षित था। अ डॉक्टर कॉल्ड बॉक, एक डॉक्टर जिसका नाम था बॉक, स्टार्टेड, उसने आरंभ किया। इट बिफोर, उसको पहले, कब पहले, सेकंड, इसको जरा स्क्रॉल कर लेते हैं अब नीचे की तरफ। ओके, हाँ हियर, और इसको कैंसिल कर देते हैं। हियर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के समय, विद द सिंपल आइडिया, एक बहुत सिंपल आइडिया, सामान्य से विचार के साथ, ऑफ फाइंडिंग आउट, प्राप्त करने के लिए, फाइंडिंग आउट, खोजने के लिए, व्हाट मेक्स फॉर सक्सेस, व्हाट मेक्स फॉर सक्सेस, सफलता, किस सफलता को पाने के लिए क्या सबसे सिंपल आइडिया हो सकता है, उसको खोजने के लिए अध्ययन था। फंडेड बाय, जिसको फाइनेंशियल मदद मिली थी, किसकी मदद मिली थी? डिपार्टमेंट स्टोर मैग्नेट ग्रांट की, ये कोई एजेंसी है, उसका नेम है। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट हुआ विद लेस देन 300 प्रोमिसिंग यंग मैन, जिसमें लेस का मतलब कम से कम, लेस देन कम थे, कितने से कम थे? 300। और 300 कौन थे? प्रोमिसिंग यंग मैन, आशाओं से भरे हुए जो युवा होते हैं उनसे। हु वर एग्जॉस्टिवली स्टडीड, जिनको बहुत गहराई से, एग्जॉस्टिवली मीन्स बहुत ही ज्यादा गहराई से अध्ययन किया गया, स्टडीड अध्ययन किया गया। देयर फिजिकल, उनकी शारीरिक, एंड मेंटल कैपेसिटीज, और दिमागी कैपेसिटीज, जो बोलते हैं कैपेसिटीज का मतलब होता है जो उनकी क्षमताएं होती हैं, वर टेस्टेड, उनको टेस्ट किया गया, उनको उनका परीक्षण लिया गया, एंड रिकॉर्डेड, और उनको संग्रहित किया गया। रिकॉर्डेड मीन्स संग्रहित करना। दे वर इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू, साक्षात्कार लिया गया। एंड, और मेड टू कंप्लीट, और उनको बनाया गया, एंड मेड टू कंप्लीट डिटेल्ड क्वेश्चनेयर्स, और उनके उस अध्ययन से उन्होंने कंप्लीट किया एक डिटेल, विस्तृत क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की। लेटर, बाद में, हंड्रेड्स मोर वर एडेड, जिसमें बाद में हंड्रेड्स, 100 से भी ज्यादा और ऐड कर दिए गए। एंड द रिसर्च, और जो ये अध्ययन था, हैज नाउ कंटिन्यूड, अब ये अब भी कंटिन्यूड है, अभी भी चला आ रहा है, फॉर 80 ईयर्स, लगभग 80 साल से। द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड, ये अपने आप में लार्जेस्ट स्टडी है, सबसे बड़ा अध्ययन है, अपने आप में, अपने तरीके का अध्ययन है। ऑफ काइंड, ऑफ इट्स काइंड, अपने तरीके का एक अध्ययन है। ट्रैकिंग पीपल्स लीव, जो ट्रैक करता है, ट्रैक कर रहा है अभी भी, किसको ट्रैक कर रहा है? पीपल्स लीव, लोगों के जीवन को। कब से? थ्रू कॉलेज, कॉलेज से लेके, एंड करियर, और उनके करियर तक, उनके कामकाज तक। मैरिज, मैरिज, उनके शादी तक, उनके विवाह तक। एंड डाइवोर्स, और उनके तलाक तक। पेरेंटहुड, बच्चों के लालन पोषण से लेके। एंड ओल्ड एज, और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तब तक। ओके, now we have to scroll it, so keep patience. Okay, now I am managing it like that. Okay, now we are taking the pen. So where we are, what do we learn, हम क्या सीखते हैं? फ्रॉम द स्टडी, इस अध्ययन से हमें क्या सीखने को मिला? द फर्स्ट थिंग, वो पहली चीज वी लर्न, जो हमने सीखी, इज दैट है, आर्क ऑफ सक्सेस, जो सफलता का जो रास्ता है, इज ऑफन लॉन्ग, हो सकता है लंबा हो, एंड टोटली अनप्रिडिक्टेबल, और पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब अप्रत्याशित, अप्रत्याशित उसे कहते हैं जिसका हमें पता ही ना हो कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा। एन एक्सेप्शनल यंग मैन, एक
आश्चर्यजनक रूप से एक एक्सेप्शनल यंग मैन, जो बिल्कुल सबसे अलग था अपने काइंड का, एक युवा आदमी, हेल्दी, जो बिल्कुल हेल्दी था, स्वस्थ था, इंटेलिजेंट, और बहुत ही ज्यादा बुद्धि थी उसके अंदर, एंड फुल ऑफ प्रॉमिस, और प्रॉमिस से भरा हुआ था वो, आशा से भरा हुआ था। और ड्रैंक, उसने अपने आप को ड्रैंक किया, यानी कि आप शराब पीना, मदपान स्टार्ट कर दिया, हिमसेल्फ ड्रैंक हिमसेल्फ, अपने आप मदपान स्टार्ट कर दिया, शराब पीनी स्टार्ट कर दी, टू डेथ, तब तक जब तक कि वो मर नहीं गया, इन हिज 30s, अपने 30 साल की उम्र में ही। वेयर एज, जबकि अनदर, दूसरा, हु हैड अ मिजरेबल चाइल्डहुड, who had a miserable childhood in a dysfunctional family, जबकि जो दूसरा मिजरेबल, दयनीय स्थिति में था, चाइल्डहुड, उसका बचपन बीता इन अ डिसफंक्शनल, एक विकृत फैमिली में, डिसफंक्शनल विकृत फैमिली में उसका बचपन बीता, हैड ए सेंस ऑफ मिशन, और उसने अपने अंदर एक सेंस को, एक आशा को बना दिया, किस आशा के लिए, मिशन के लिए तैयार किया, एंड बिकम ए रेप्यूटेड फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और वो क्या बन गया, एक बहुत रेप्यूटेड, जाना माना साइकोलॉजिस्ट बन गया। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, द इनर डेमंस, अंदर के जानवर को, ऑफ पीपल, लोगों के अंदर के जानवर को हम नहीं पहचान सकते, नोर देयर पोटेंशियल सेंटली इंस्पिरेशंस, और ना ही उनकी पोटेंशियल सेंटली, जो इंस्पिरेशन, जो संत, जो अच्छी चीजें, जो अच्छे संत उनके अंदर रहते हैं, जो उनके इंस्पिरेशन, जो प्रेरणाएं उनके अंदर रहती हैं, ना ही हम उनको जान सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में हम बोलें, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स, जो छोटे समय के जो इंडिकेटर्स होते हैं, संकेत होते हैं, कैन मिसलीड, ये हमको मिसलीड कर सकते हैं, एंड वी नीड, और हमें जरूरत होती है, टेक अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए पर्सपेक्टिव, एक लंबे समय के एक नियम के बनाने के लिए, पर्सपेक्टिव, एक आशा को जगाने के लिए, रिमेन रिमेंबरिंग, और ये याद रखते हैं, दैट, कि द टाइड्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, टाइड्स मीन्स उतार चढ़ाव, जो जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, कैन चेंज रेडिकली फॉर मैनी पीपल, अलग अलग लोगों, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक तीव्र चेंज ला सकते हैं, चेंज का मतलब बदलाव ला सकते हैं। द सेकेंड थिंग, और जो वो दूसरी चीज, दैट इमर्जेस, जो निकलती है क्लियरली, जो दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, फ्रॉम द स्टडी, अध्ययन से, इज दैट है, रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते होते हैं, मैटर ग्रेटली, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, फॉर मोस्ट पीपल्स सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, बहुत सारे लोगों के, उनके जीवन में फुलफिलमेंट की सेंस को भरने के लिए, फुलफिलमेंट यानी कि वो अपने जीवन को रिश्तों से भरना चाहते हैं, उससे वो चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ रिश्ते हों, सबसे अच्छे रिश्ते बने हुए हों। द रिलेशनशिप में भी, जो रिलेशनशिप है, हो सकता है विद अ स्पाउस, एक पति पत्नी का, बट इट मे आल्सो बी विद अ पार्टनर, लेकिन ये हो सकता है, बट इट मे आल्सो, लेकिन हो सकता है, बी विद अ पार्टनर, एक मित्र के साथ, एक पार्टनर के साथ, सहयोगी के साथ, अ क्लोज फ्रेंड, एक दोस्त के साथ, निजी दोस्त के साथ, और एक कंपेनियन, एक सहयोगी के साथ। द क्रक्स इज अ लिंक, that is the sustaining and supportive a person with whom one shares feeling and to whom one can turn in a moment of loneliness or anguish. द क्रक्स इज अ लिंक, जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो मुख्य बात है, वो यह है कि दैट इज सस्टेनिंग, जो बनाए रखता है, एंड सपोर्टिव, और सहारा देने वाला होता है, अ पर्सन, एक आदमी, विद होम, जिसके साथ वन शेयर, वो शेयर करता है, साझा करता है अपनी फीलिंग को, एंड टू होम, और जिसके साथ वन कैन टर्न इन अ मोमेंट, वो बदल जाता है एक समय में, एक क्षण में, लोनलीनेस, जिसके होने ना होने पर वो एकदम अकेला हो जाता है, एंड एंग्विश, और दुख से भर जाता है। अ स्ट्रॉन्ग लिंक, एक मजबूत जो लिंक होता है, जो रिश्ता होता है, जो उससे सीम्स दिखाई देता है, स्ट्रेंजली, मुख्य रूप से, स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से, अ बेटर प्रिडिकेटर, ये एक बड़ा प्रिडिकेटर, संकेतक है, ऑफ हैप्पीनेस का, देन एफ्लुएंस, हैप्पीनेस का बजाय, धन के साथ, इंटेलिजेंस,
और फिटनेस, और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, और फिटनेस उसके शरीर शारीरिक रूप से क्षमता से अच्छा होने के लिए। इट्स एब्सेंस, उसकी जो एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, स्पेल्स बताती है फॉर फार ग्रेटर वुल्नरेबिलिटी, वो बताती है बहुत ज्यादा वुल्नरेबिलिटी को, अनिश्चितता को, टू द स्लिंग्स एंड एरोज, जो उतार चढ़ाव से भरे हुए होते हैं, दैट कम विद एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, जो हर तरीके के, किसी भी तरीके की प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि काम करने वाला जो जीवन होता है, कामकाजी जो जीवन होता है, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें उसके एब्सेंस के बारे में बता रहा है। इवन पर्सनल लाइफ, और यहाँ तक कि जो निजी जीवन होता है उसके बारे में। रॉबर्ट वाल्डिंगर, ये एक पर्सन का नेम है, ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ये वॉल्डिंगर ये पढ़ाते होंगे। सेज सक्सेंटली, ये बताते हैं, संक्षिप्तली, संक्षिप्त रूप से, सक्सेंटली मीन्स संक्षिप्त रूप से, लोनलीनेस किल्स एज मच एज स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। लोनलीनेस, अकेलापन जो है, ये मार देता है उसी तरीके से जैसे स्मोकिंग, धूम्रपान मारता है इंसान को, एंड एल्कोहलिज्म, और मद्यपान मारता है, यानी शराब पीना, शराब पी के जैसे आदमी मर जाते हैं, उसी तरीके से अकेलापन भी परेशान करता है, आदमी को मार सकता है, उस तरीके का हो सकता है। आर बेटर एट फोर्जिंग, और इससे बेहतर है कि हम बनाएं सच अ रिलेशनशिप, इतनी बढ़िया रिलेशनशिप, देन अदर्स, दूसरों के साथ। इट हेल्प्स, ये मदद करती है, टू हैव, जानने के लिए, व्हाट इज ऑफन, जो प्राय कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है, जो हमारी मन के अंदर जो बुद्धिमत्ता जागती है, वो भी इमोशनल बुद्धिमत्ता, जिससे हमें ये पता चलता है, फीलिंग से भरी हुई बुद्धिमत्ता जागती है। द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी, जो कैपेसिटी मीन्स हमारी क्षमता है, फॉर एम्पैथी, दूसरों के साथ सहायता रखने की, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जीवंत रखने की, अपने आप को अवेयर रखने की स्किल, और ये बनाती है, किसको बनाती है, नेविगेट इमोशंस, और ये नेविगेट करती है किसको, हमारे इमोशंस को और भी ज्यादा दक्ष बनाती है। दीज डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करती हैं, ये दृढ़, ये निश्चित करती हैं, हाउ इजीली पीपल, कितनी आसानी से जो लोग हैं, कैन अडेप्ट, ये अपने आप को बदल लेते हैं, टू शार्प चेंजेस, एकदम तीखे बदलावों के साथ, एंड पेनफुल, और दुखद एडवर्सिटीज, दुखद परेशानियों के साथ, दैट आर इनिविटेबल, इनिविटेबल का मतलब जो बिना बताए आ जाती हैं, ऐसी परेशानियां, पेनफुल एडवर्सिटीज, ऐसी परेशानियां, दुखद परेशानियां जो बिना बताए आ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, और हमारी लाइफ का ये हिस्सा होती हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, अदर थिंग्स, दूसरी जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं। अ सडन डिसएबिलिटी, अचानक से विकलांगता हो जाना, विकलांग हो जाना। द ग्रीवियस लॉस, या दुखद लॉस, कुछ गुम जाना। और कैन इन्फ्लिक्ट, ये बना सकता है, इन्फ्लिक्ट कर सकता है, ए बेलफुल बर्डन, एक दुखद बर्डन, बोझ को, ऑन अ ट्रैंक्विल एग्जिस्टेंस, जो उसकी आत्मा की, जो उसकी अस्तित्व होता है, उसको, शांतिपूर्ण अस्तित्व को, थ्रेटन, और ये क्या करता है, थ्रेटन करता है। वंस लॉन्ग हेल्ड ग्रिप ऑन सेरेनिटी, सेरेनिटी, ग्रिप ऑन सेरेनिटी का मतलब है लंबे समय से बनी आ रही ग्रिप, लॉन्ग हेल्ड, लंबे समय से बनी आ रही ग्रिप ऑन सेरेनिटी, एक शांति को, जो शांति उसके हाथ में थी या उसके मन में थी, उसको ये थ्रेटन करता है। दैट इज प्रिसाइजली, जो कि बहुत एक संक्षिप्त में अगर हम कहें, द टाइम, ये वही टाइम है, द मोस्ट ऑफ अस, जो हम में से बहुत सारे टर्न बदल जाते हैं, फॉर शकर टू वेल ट्राइड, और बदल जाते हैं अपन, और वेल ट्राइड यानी कि बहुत दक्ष हो जाते हैं, मच वैल्यूड रिलेशनशिप में, जो ज़्यादा वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मीन्स, इट मीन्स दैट वैल्यूएबल रिलेशनशिप जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं, दैट हैज़ हेल्प्ड अस, जो हमारी मदद करती हैं, इन द पास्ट, हमारे पास्ट वाले टाइम में, अतीत में, एंड कैन गाइड अस, और हमें ये गाइड कर सकती है, ये बता सकती है,
रास्ता दिखा सकती है, निर्देशित कर सकती है। थ्रो अ फॉग ऑफ डिफिडेंस, एक धुंध के कोहरे से हमें बाहर निकाल सकती है। जो अनिश्चित, जो दर्द भरा धुंध का कोहरा है, उससे बाहर निकाल सकती है। डिस्पेयर, जो निराश से भरा हुआ धुंध का कोहरा है। डेलिब्रेटिंग अनसर्टेनिटी, जो भरा हुआ है अनिश्चितताओं से, उससे हमें बाहर निकाल सकती है। अ गुड लाइफ, एक अच्छा जो जीवन होता है, कैन नॉट, कभी नहीं, एवर रिमेन, कभी भी ऐसा नहीं रहता, गुड, अच्छा नहीं रहता, एक जो अच्छा जीवन होता है वो हमेशा अच्छा नहीं रहता। एंड दैट, और की, इज व्हेन वी डेस्परेटली नीड, और जबकि हमें उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। द बलस्ट ऑफ रीअश्योरिंग, दोबारा से अश्योर करने की, दोबारा से समझने की, और एक बोलता है रीअश्योर कर देना। एंड रेस्टफुल सपोर्ट, और पूर्ण रूप से आरामदायक जो सपोर्ट मिलता है, जो हमें साथ मिलता है उसके लिए। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा गाइस। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ गाइस। एक्चुअली देखो, जब भी हम कभी भी अगर ये चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक हो, अच्छी इंग्लिश हो, हमारी कमांड अच्छी हो इंग्लिश के ऊपर, तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता, दैट इज ट्रू। ओके। और मेहनत कैसे होगी? रीडिंग से मेहनत होगी। जब आप रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के लिए बुक आपके पास होनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी बुक को। उसको मैंने खुद पढ़ा है, बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक है। और ये जो बुक का नेम है, ये मिलियन डॉलर माइंड, इस बुक का नेम है मिलियन डॉलर माइंड। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी सोच बदलकर और बेहतर बनकर अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि आपकी जो मानसिकता है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। कैसे मजबूत कर सकते हैं ये जानेंगे। सही दिशा में सोचकर बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स दे रखी हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको दे रखी हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो गाइज, बहुत अच्छी बुक है। अब ये बुक आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बुक मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं गाइज। नेक्स्ट टाइम हम टारगेट रखेंगे कि हमारे जो ये सब्सक्राइबर हैं ये बढ़ के आए, यहाँ से एटलीस्ट कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए नेक्स्ट वीडियो तक। आप कोशिश करना, सब्सक्राइब करना। ओके। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस बुक्स को कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नितीक्षा, NITIKSHA.com, इस पे आप आएंगे, फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक कर देंगे और यहाँ गेट स्टार्टेड करेंगे। देखो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगो भी बहुत अच्छा है, बहुत ट्रस्टेड है, ये समझ लीजिएगा आप। और ये वो बुक है जिस बुक को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस बुक को मैंने खुद पढ़ा है। बहुत ही गजब की बुक है। आप इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़िया होंगी। और कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, जस्ट 199 की ये बुक है। बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। कोई इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, बहुत मिनिमल सी फीस है। आपको क्या करना है, ये देखो, ये बुक है मिलियन डॉलर माइंड। जैक्सन नाइट इसके राइटर हैं, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ बस ईमेल आईडी डालनी है, अपनी फ़ोन नंबर डालना है, और सेल्स आईडी में आप कुछ भी डाल सकते हैं, वट एवर यू वांट यू कैन पुट हियर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बाई नाउ पे, और बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे, और पे करने के बाद आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी वहां से। तो गाइज, इस बुक को जरूर पढ़ें। आते हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इससे आपकी इंग्लिश में सुधार होगा। याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास से ही बड़ा सुधार होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ, नई तकनीकों के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।